अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं सब? खैरियत से है। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग सीज़न हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा इनफर्टिलिटी के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों के पास, मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं कि यार असद भाई काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी आ रही है, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस पर आज थोड़ी सी हमारी जो है डिस्कशन होगी। इसकी बेसिक दो रीज़न्स हैं। एक हमारी मैनेजमेंट की कुछ गलतियां हैं और दूसरा हमारे बर्ड में अगर कोई फॉल्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के हमारे क्या फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले जी, एक हम पाकिस्तानियों ने एक असूल बनाया हुआ है कि जी 15 अगस्त या 20 अगस्त या 30 अगस्त को हम एक दिन सारे बर्ड्स को इकट्ठे बॉक्सेस हैंग कर देते हैं। हम उनको जी एक ही दिन ब्रीडिंग बॉक्स दे देते हैं। सबसे गलत तरीका है। आप सब भाई थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, थोड़ा सा हौसला दिखाएं और थोड़ा सा चीज़ों को नोट डाउन करके आप जो है ना पेयर को बॉक्स दें। अब होता क्या है कि अगर हमने एक नया पेयर अप किया, एक जोड़ा हमने पेयर अप कर दिया, वो मेल फीमेल प्रॉपर तरीके से बाउंड ही नहीं हुए, हमने क्या किया, हमने तो 15 तारीख को सबको बॉक्स दे दिए हैं जी। अब वो जब प्रॉपर तरीके से उनकी बाउंडिंग नहीं हुई, वो प्रॉपर जोड़ा बना नहीं है हमारा, वो होता क्या है कि फ़ीमेल उस केज पे डोमिनेंट हो जाती है हीट की वजह से। जैसे ही वो केज पे डोमिनेंट होती है वो मेल को मारने लग जाती है। अगर मेल हमारा उसके साथ पेयर अप नहीं हुआ तो वो तो कभी क्रॉस करेगा भी नहीं फीमेल से, वो जब जोड़ा ही नहीं लगा। फीमेल का उसके लॉस क्या होता है कि फ़ीमेल हीट पे आके खाली अंडे दे देगी, क्लच आपका इनफर्टाइल गया और वो मेल को भी मार सकती है और कितने बर्ड्स ऐसे मर भी जाते हैं। सबसे मेजर फॉल्ट तो ये है कि जब भी हमने पेयर अप करना है, हमने थोड़ा सा हौसला दिखाना है। हमने ये चीज़ देखनी है कि यार क्या हमारा जोड़ा सही तरीके से लग गया है, क्या हमारा जोड़ा सही तरीके से पेयर अप हो गया है। उसके बाद आपने उसको बर्ड की कंडीशन देखते हुए आपने उसको जो है ना ब्रीडिंग बॉक्स देना है। उसके बाद इंशाल्लाह होप्स हो कि वो जो है ना अच्छी ब्रीड करेगा। अच्छा, अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। क्या हमारा बर्ड मोल्ड पे तो नहीं है? क्या हमारा बर्ड स्ट्रेस में तो नहीं है? हम अक्सर क्या करते हैं कि जी हमारा बर्ड मोल्ड में हो, स्ट्रेस में हो, हम उस चीज़ को इग्नोर करके हम बॉक्स लगा देते हैं। अब होता क्या है कि वो जोड़ा इकट्ठा तो बैठता है, लेकिन क्योंकि वो मेल हमारा कंडीशन में नहीं है तो वो कैसे क्रॉस करेगा? जब तक आपके बर्ड कंडीशन में ना आए, आपने उस टाइम तक ब्रीडिंग बॉक्स नहीं देना। आपके बर्ड का मोल्ड क्लियर होना चाहिए, आपका बर्ड किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, आपका बर्ड बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आपने देखने हैं और आपका जोड़ा अगर पेयर अप हो गया है तो इंशाल्लाह वो इनफर्टाइल नहीं करेगा, वो इंशाल्लाह हमें फर्टाइल एग्स ही हैंडल करेगी। अब होता क्या है अक्सर कि जी जोड़ा इकट्ठा बैठेगा लेकिन उसने अंडे फर्टाइल नहीं करने। उसकी रीज़न ये होती है कि वो मेल हमारा कंडीशन में नहीं है, या मेल हमारा स्ट्रेस में है, या मेल हमारा मोल्ड पे है। ये 2-4 पॉइंट्स आपने लाजमी देखने हैं कि यार ये चीज़ें देखने के बाद आपने जब देखना है कि हाँ यार ये 4-5 पॉइंट्स पूरे हो गए, उसके बाद आपने बॉक्स देना है। अच्छा, अब हम इसके बाद आते हैं कि हमारे बर्ड में क्या क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं या बर्ड्स के किस फॉल्ट्स की वजह से हमारे पास ये इशू आ सकता है। अब होता क्या है नॉर्मली कि हम जी बर्ड पेयर अप करते हैं 8 माह का या 9 माह का, तो मेल आप 9 माह तक ज़रूर पेयर अप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि हैन को आप 1 साल से पहले पेयर अप ना करें। मेल जब तक आपका 9 महीने का नहीं हुआ या 8 माह का नहीं हुआ, आपने उसकी एज का ख्याल रखते हुए आपने उसको जो है ना पेयर अप करना है कम से कम 9 माह का, कि जब बर्ड आपकी फुल कंडीशन में होगा। बाज़ औक़ात होता क्या है कि मौसम की वजह से जो है ना हमारे बर्ड प्रॉपर जो है ब्रीड पे नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का वो भी हमें इशू जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो मौसम तो अब कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन इंशाल्लाह अगर एक बारिश और हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये भी इशू जिससे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। एंड एक चीज़ और कि आपने अपने शेड का, अपनी एवरी का, अपने रूम का माहौल कुछ ऐसा रखना है कि उसमें फ़्रेश एयर आए, कोशिश करें कि उसमें सनलाइट भी आए। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपने एक तो इनका ख्याल रखना है। अब हम आते हैं कि अगर हमारा मेल ये सारे जो है ना पॉइंट्स देखते हुए आपने बॉक्स दिया है, फिर भी अगर आपका बर्ड इनफर्टाइल कर रहा है, तो अब हमने क्या करना है? अब इनफर्टिलिटी का हमने जो हल निकाला है, आपने इसे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देनी, आपने सिर्फ इसे जो है ना ई सेल देना है। अब ई सेल वो किसी भी मेडिसिन में आता है। सबसे पहले आप जो है ना कैप्सूल आता है एवियन। अब आपने करना क्या है, जो मेल आपका इनफर्टाइल जा रहा है, आपका जोड़ा बाउंड है, सारा कुछ बाउंड है, आपने करना ये है कि आपने उस मेल को और उस फीमेल को बॉक्स उतारना है। सबसे पहले बॉक्स उतार के आपने एवियन कैप्सूल सिरिंज के साथ आपने उसका लिक्विड बाहर निकाल के आपने कम से कम 14 दिन लगातार डेली बेस पे आपने 2 से 3 ड्रॉप आपने डायरेक्ट मेल के मुंह में इंजेक्ट कर देने हैं सिरिंज के साथ। आपने उसे 2 से 3 ड्रॉप डेली पिला देने हैं मेल को। ये जब आपने 15 दिन का पूरा कोर्स मुकम्मल कर लेना है, उसके बाद 16वें दिन आपने उसको बॉक्स देना है। ऐसा नहीं करना कि जी बॉक्स भी लगा होगा और आप उधर से उसको
जो है ना वो मेडिसिन भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अच्छा, एक तो जी हो गया ये एवियन कैप्सूल। अब जी म्यालिक की एक प्रोडक्ट आती है ई सेलेनियम, क्योंकि इनफर्टेलिटी अगर आपने इसको जो है ना फर्टेलिटी को अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आपने अपने बर्ड को ई सेल देना है। वो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। म्यालिक का ई सेल आता है, लिक्विड टाइप है, वो आप उसे 2 ml इन 1 लीटर दे सकते हैं। आप उस मेल को वो 15 दिन का कोर्स वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है, कोको है, एक दो और प्रोडक्ट्स हैं जिनका सिर्फ आता ही जो है ना वो ई सेल है। आप उनसे पूछेंगे कि विटामिन ई या ई सेल के नाम से, तो ये बेशुमार प्रोडक्ट्स आपके पास जो है ना अवेलेबल होंगी मार्केट में। आपने कोई भी प्रोडक्ट देनी है, आपने उसको 14 दिन लगातार कोर्स करवाने के बाद आपने उसके बाद वो उसको बॉक्स देना है, और इंशाल्लाह होप्स हो कि इसके बाद जो है ना हमारा बर्ड फर्टाइल करेगा। ये एक मतलब मेन आ गई रीज़न कि हमारे जो है ना अगर खुदा न खास्ता ये सारा कुछ ठीक होने के बाद अगर हमारा बर्ड इनफर्टाइल कर रहा है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। अगर इसके बाद भी बर्ड इनफर्टेलिटी दे रहा है तो फिर इसमें हमारी लक है, हमारी किस्मत है, लाइफ स्टॉक का काम है, ऐसे ही होता है। सारे बर्ड जो है ना वो हमें प्रॉफिट नहीं दे के जाते होते। अब आई थिंक कि सब भाइयों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरे पास भी इनफर्टेलिटी का इशू आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ 0.1% है। अगर मेरे जो है 20 जोड़े हैं तो उसमें से सिर्फ एक जोड़े ने इनफर्टाइल किया है, 19 जोड़े मेरे फर्टाइल थे। अब मैंने क्या किया था कि मैंने इनको सीक्वेंस वाइज बॉक्स दिए हैं, मैंने एकदम से बॉक्स नहीं लगाए। 1.5 माह में मैंने अपना 100 बॉक्स पूरा किया है। अब आप देख लें कि 1.5 माह में कितना अरसा लगता है कि मैंने 100 बॉक्स लगाया है। कभी 3 लग रहे हैं, कभी 4 लग रहे हैं, कभी 1 लग रहे हैं, कभी 20 लग रहे हैं, वो पेयर्स को देखते हुए कि बर्ड्स की हमारी कंडीशन क्या है। तो आपने जी इन चीज़ों पे जो है ना ज़रा गौर से देखना है। आई होप कि आप सब भाइयों को जो है ना वीडियो पसंद आई होगी, और जिन भाइयों को इश्यूज़ आ रहे हैं इंशाल्लाह उनके इश्यूज़ जो है ना रिज़ॉल्व होंगे और उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लास्ट बात आप सब भाइयों से करूँगा कि भाईजान मुझे एक बात बताएं, किधर गए वो सारे फिजिबिलिटीज़ वाले लोग। मेरी हिस्ट्री है कि मैंने आज तक कभी लव बर्ड के ऊपर फिजिबिलिटी नहीं बनाई। ये पहले शौक़ है, बाद में बिज़नेस है। मैं ये नहीं कहता पैसा ना कमाओ, सर ज़रूर कमाओ, लेकिन 1 लाख लगा के 20 लाख कमाने वाले वो लोग किधर हैं? अब मुझे वो बताएं लोग कि भाई 3-3 क्लच इनफर्टाइल आ रहे हैं। अब इन इनफर्टाइल्स क्लच को, डेड एंड शेल क्लच को, और जो बच्चे मर जाते हैं इनको आप फिजिबिलिटीज़ में क्यों नहीं ऐड करते? सर अब इनको ऐड करें फिजिबिलिटीज़। तो खुदारा इस शौक़ को शौक़ भी रहने दें और जो ना थोड़ा सा कारोबार भी रहने दें। इसको ऐसा ना बनाएं और लोगों को जो है ना गलत गाइड ना करें कि जी लाख लगाएं और 20 लाख कमाएं। ऐसा ना करें। लोगों को शौक़ में ज़रूर लेके आएँ, हॉबी को ज़रूर प्रमोट करें, लोगों को अपनी तरफ ज़रूर लेके आएँ, अच्छा क्वालिटी का शौक़ करवाने की तरफ लेके आएँ। लेकिन ये लाख रुपये लगा के 20 लाख वाली स्टोरी सुना के खुदारा हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, लोगों को इस तरफ ना लेके आएँ। लोगों का माइंडसेट सिर्फ पैसा ना बनाओ, लोगों को शौकीन बनाओ, लोगों को क्वालिटी का शौकीन बनाओ। तो जी इसके साथ हमें इजाज़त दें जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।